एफवीजी बना हमारे पास। ये जो वेव की ब्रेकआउट हुआ इसका, इसके बाद अगर हम वॉल्यूम को चेक करें, वॉल्यूम इतना नहीं बढ़ा, बाई साइड का भी वॉल्यूम है, सेल साइड का भी वॉल्यूम है। इधर प्राइस इसको टच करने जाएगी, एफवीजी के ऊपर चांसेस है प्राइस डाउन ट्रेड हमें दिखा है। स्ट्रक्चर में कैसे ट्रेड करोगे, देखो 5 वेव होगी हमारे पास, जो कंप्लीट होगी तो हम उसको बोलते हैं वैलिड स्ट्रक्चर है। ये पहली वेव, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये पांचवी। जब ये पांचवी ब्रेक हुई है, सही, इसके ब्रेकआउट के बाद मैंने ट्रेड करनी है सिंपल ट्रेंड लाइन में। अब ये ट्रेंड लाइन बनी है, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, मेरे पास स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड का था, इस जगह से शॉर्ट की ट्रेड की और यहाँ तक स्टॉप लॉस लेके पीछे कोई इसका ये जो लिक्विडिटी पॉइंट है मेरे पास, 15 मिनट के अंदर इसने मेरे को अच्छा टीपी हिट करवाया इस जगह पर। अगर चेक करो तो कोई 1% का टीपी मिला है मुझे, 44 पिप्स गोल्ड के अंदर कवर किए, इतना मुश्किल भी नहीं है मेरे पास। अब यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप उसको टच करता है तो एंट्री प्लान कर सकते हैं सही सही। तो बीटीसी जो गिरे जा रहा है उसका भी सिंपल सा है रीज़न कि हमारे पास जो ट्रेडर है ना वो काफ़ी क्या बोलते हैं, मतलब समझो लॉन्ग पोजीशंस ओपन कर रहा है। बीटीसी गिर रहा है तो वो लॉन्ग की पोजीशंस अपनी ओपन करे जा रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ फंडिंग रेट पे कॉइन गिलास, ये ओपन हो जाए तो मैं दिखाता हूँ। देखो ये रेट जो है ना, अगर ये 0.1 है तो इसके बाद ग्रीन देखने हैं। ग्रीन का मतलब है जैसे ये ग्रीन है हमारे पास, नीचे ग्रीन है, ये 0.001 है, जो रेड है वो है हमारे पास 0.01। अब ये रेट 0.01 है, अब ये जब तक है इधर तो बिटकॉइन जो है वो हमारे पास और गिरता दिखेगा हमारे को। क्यों? क्योंकि ये जो वेल्स है इधर जो है खोल के बैठा हुआ है लॉन्ग साइड, जब तक ये लिक्विडेट ना होगा, इथेरियम पे जो है ओपन है, हाई पॉइंट उस पर भी ओपन है, लॉन्ग की पोजीशन सारों को नहीं देखना। आप बीटीसी को देखो, एनालाइज करो तो बिटकॉइन कितना गिर गया इस चक्कर में, जबकि सारे के सारे लॉन्ग खोलो तो 4% नीचे और आ चुका है ये बीटीसी। ये वॉल्यूम की बार्स बनी है इसके अंदर की 4 आवर में, अगर ये इसके हाई के ऊपर क्लोज कर देगा, अभी जो कैंडल बनी है हमारी 4 घंटे की ऊपर क्लोज करती है तो फिर बिटकॉइन हमारे पास 77 तक जा सकता है ऑलमोस्ट। अगर यहाँ क्लोजिंग होती है तो 2% के आसपास बीटीसी ऊपर जा सकता है। अभी बीटीसी के गिरने की रीज़न एक और भी है, हमारे पास डॉलर जो है वीकली टाइम के हिसाब से अगर डॉलर को देखें तो उसने हमारे पास एक जोन था जो ब्रेकआउट दिया, जो बीटीसी में बना था ये वाला, इस जोन का उसने ब्रेकआउट दिया। ये एक जोन था जो ब्रेकआउट होते ही प्राइस रिटेस्ट करने गया, लेकिन इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, इसकी बेस पे ऊपर जा रहा है। अब ये हो सकता है ये ऊपर इतना निकले, अब ये ऊपर जाएगा तो राइट से वाली बीटीसी गिरेगा, कितना ऊपर जा सकता है ये 4% के आसपास अगर ये ऊपर जाना है। अगर इसको भी 1 सेकंड देखें तो कितना ऊपर जाएगा, एक तो 1.40 इतना ही ऊपर जा सकता है। उसके अलावा ये हमारे पास 3.72 4.86, मतलब फिर उस हिसाब से बिटकॉइन जो है हमारे पास वो गिरता हुआ में दिखेगा। ये समझ लो जो लेवल बताया थे मैंने कि बीटीसी अगर आएगा इस जोन पे तो लॉन्ग साइड एंट्री प्लान कर लेना। इस जोन पर आता है, इधर हंड करते स्टॉप लॉस इसके नीचे अगर रखूँगा मैं, क्या बोलते हैं, इसके नीचे अगर रख के बिटकॉइन अगर इसको हिट करने के लिए आता है अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी मेरे पास। यहाँ तक का टीवी रखूँ जो 31% बनता है, स्टॉप लॉस छोटा 5% का स्टॉप लॉस ले लें, 5% का स्टॉप लॉस लेके 31% का टारगेट।
अगर ये इसको भी हिट करता है इस सेल को, तो मेरे पास नीचे के और लेवल्स आ जाएंगे निकल के, जैसे कि ये लेवल है मेरे पास, यहाँ से भी चांस है इसको हिट करके फिर ऊपर जाए। लेकिन ये इसके एक स्पॉट है जिसको इसने अभी तक रिजेक्शन नहीं दिखाई है, यहाँ से ना ये ऊपर गए हैं ना ये इसको होल्ड कर रहा, मतलब ये यहाँ से ऊपर गया तो वापस ऊपर गया। अब मैं वेट करूँगा कैंडल की पूरी क्लोजिंग का, वीकली की वीकली आए, विक मारे ऊपर क्लोज करेगा, बॉडी नीचे क्लोज कर देती है ना बिटकॉइन की, अगर यहाँ पर आगे बॉडी नीचे क्लोज हो जाती है तो हो सकता है ये बिटकॉइन अगली कैंडल नीचे की साइड बनाए। अगर अगली कैंडल इनगल्फ करके ऊपर बन जाती है, अगली इनगल्फ करके ऊपर बनती है एक हफ्ते की कैंडल हमारे पास, तो इसके नीचे मैं स्टॉप लॉस रख के टारगेट रख लूँगा यहाँ तक मैं अपना। इनगल्फिंग का देखो कितना आसान सीन है कि प्राइस यहाँ से ऊपर गए, छोटी छोटी कैंडल में रहकर इनगल्फ करी, इधर जितनी भी बायर्स कैंडल थी उसको इनगल्फ किया, उसके बाद डाउन मूव में देखने को मिला। इनगल्फ का सीन होता है कि कोई भी कैंडल पिछली कैंडल को अपने अंदर समा जाए पूरी तरह। तो ये रेट देखो तो रेट काफ़ी ओपन है हमारे पास, इस हिसाब से हमारे पास बिटकॉइन जो है गिरता हुआ दिख रहा है। अगर ये ग्रीन हो जाए 0.01 मतलब नेगेटिव हो जाए, अभी हमारे पास समझो तो एक तरह से नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है फंडिंग रेट, जिसकी वजह से गिरे जा रहे हैं।